हेलो मेरे प्यारे बच्चों, बोलो कैसे हो? बढ़िया। ओके, आई एम ऑल्सो वेरी गुड। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना सेक्शन स्टैटिस्टिक्स करने वाले हैं हम आज। और स्टैटिस्टिक्स में सेक्शन सी हम कर चुके हैं, डी हम कर चुके हैं और आज हम करेंगे सेक्शन ई। ओके, पेपर 1 सेक्शन ई। तो लेट्स गो टू आवर स्क्रीन। ओके चलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 सेक्शन ई। द एवरेज मंथली एक्सपेंस ऑफ अ स्टूडेंट रिसाइडिंग इन अ यूनिवर्सिटी हॉस्टल इज 2000। तो मेरे एवरेज कितना खर्चा करते हैं? 200 रुपए करते हैं, 2000 सॉरी 2000। तो म्यू आपको दे रखा है 2000 एवरेज एंड द स्टैंडर्ड डिवीजन इज 500। तो स्टैंडर्ड डिवीजन या सिग्मा बोल दो आप, 500 दे रखा है। इफ द मंथली एक्सपेंस ऑफ अ स्टूडेंट फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो कौन सा चैप्टर है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर है, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ अ स्टूडेंट, तो आपको परसेंटेज तक जाना है, एक्स से लेकर जेड, फिर डायग्राम, फिर एरिया और फिर परसेंटेज। तो आपको परसेंटेज तक आना है और कितना से कितने के बीच में? बिटवीन 750 टू 1250, ठीक है। तो पहली बात तो आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन क्या है। तो लिख लेते चलो क्वेश्चन नंबर 52। पहले तो लिख लो गिवन क्या क्या है। तो आपको म्यू दे रखा था यानी एवरेज दे रखा था, दैट इज 2000 एंड सिग्मा यानी स्टैंडर्ड डिवीजन बोल दो या सिग्मा बोल दो, वो दे रखा है आपको 500, ठीक है। यहां तक ठीक है। अब आपको निकालना क्या है? तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किस चीज की? जब आपकी वैल्यू 750 से स्टार्ट हो, कहां तक x की वैल्यू कहां तक जाना चाहिए? 1250 में। इसके बीच का एरिया फाइंड करना है। परसेंटेज में आपको स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो क्या करे, जो 750 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक का खर्चा करते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए। दूसरा, अब आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाओ। तो देखो पहले x से काय पे आते हैं? z पे आते हैं। तो z पे आओ। तो z के लिए फॉर्मूला होता है x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। सेम साइन लगा दो x। अब x की जगह मेरे को क्या लिख देना पड़ेगा? क्योंकि मैं फॉर्मूले में कन्वर्ट कर दिया तो इसकी जगह मैं लिख दूंगी z और फिर कहां तक? x माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन, ठीक है। तो इसको नाम दे देती हूं मैं x1 और इसको नाम दे देती हूं मैं x2, ठीक है। अब आ जाओ p, इसकी वैल्यू कितनी है? आगे वाले की वैल्यू कितनी है? x1, यानी मैं ऐसे लिख सकती हूँ 750। x1 की जगह लिख लो 750, यहाँ पे लिख लो लेट x1 is equal to 750 and x2 is equal to 1250। तो पहले बता देना, एक लाइन बीच में डाल देना, ठीक है। अब माइनस म्यू कितना था? 2000, स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है? 500। z की वैल्यू चाहिए हमें, ये तो ऐसे कैसे लिखते हैं, तो फॉर्मेट ही हमारा 1250 से कहां तक जाना है हमें? म्यू कितना है? वो 2000 और नीचे आ जाएगा 500, ठीक है। अब सॉल्व कर लो वैल्यू, तो इसका आएगा, देखो करो फटाफट, कितना आ रहा है? 750 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 500। तो आ जाएगा माइनस का 2.5 से कहां तक जाना है आपको? z वहां पे आएगा 1250 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय 500। तो वहां पे आएगा माइनस का, वहां पे भी माइनस का आएगा 1.5। तो माइनस के 2.5 से आपको कहां तक जाना है? माइनस का 1.5 तक जाना है। अब z मिल गया आपको। अब जैसे आप z पे आ जाओ, x से जब z पर आप आगे हो तो आपको क्या ड्रॉ कर देना है? डायग्राम ड्रॉ कर दो। तो इसका मैं डायग्राम अगर ड्रॉ करूं तो देखो मेरा कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा बच्चों, देखो इसका कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। अब ध्यान से देखो, इसके डायग्राम के लिए आपको क्या करना होगा? 2.5, तो 2.5 ज्यादा उधर होगा, ठीक है, और माइनस का 1.5 तो वो थोड़ा इधर होगा। तो ये हो गया मेरा x2 और ये हो गया मेरा x1। ये हो गया z इज इक्वल टू 0 था यहाँ पे, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। और आपको कौन सा एरिया निकालना है? इसके बीच का एरिया निकालना है, ठीक है। तो पहली बात तो डायग्राम से ये पता करो कि इसके बीच का एरिया कैसे निकालेंगे। इसके बीच का एरिया कैसे निकालेंगे? तो देखो कैसे निकाल सकते हैं इसके बीच का एरिया। ऐसे किया, अगर मैं 0 से x2 तक जाऊं, ये यहां पे ये सब लिखना है ना, z इज इक्वल टू 0 और प्लस इंफिनिटी, ठीक है। अगर मैं पूरे 0 से z2 तक जाऊं, पूरा एरिया निकाल लूं, ठीक है। ये पूरा एरिया आ गया 0 से z2 तक का, यानी कौन सा एरिया आ गया मेरा? ये वाला एरिया आ गया जो मैं कलर कर रही हूँ ब्लू से, समझना ध्यान से।
कौन सा एरिया आ गया जो मैंने ब्लू से कलर किया है, लेकिन मुझे वो थोड़ी चाहिए, तो मैं उसमें से क्या करूंगी, मैं उसमें से माइनस कर दूंगी 0 से 1.5 तक का एरिया, क्योंकि 0 से जाने का रास्ता है। ट्रेन हमेशा आपकी, ये ट्रेन है एक, मान लो ट्रेन हमेशा 0 से चलना स्टार्ट होती है और अगर उधर से आ रही होती है तो 0 पे आके रुकती है, ठीक है। तो z इज इक्वल टू 0, ये आपका x1 हुआ, या इसको आप z1 बोल दीजिए, अब तो आप नाम दे चुके हैं z1, तो x1 मत दीजिए इसको, क्योंकि इस पे z1 ही होता है, स्कोर होता है ना ये, तो यहाँ पे भी हम z2 और वो लिखते हैं, रुको, क्योंकि x से हम z पर आ चुके हैं, तो ये है z2, ये है आपका z1 और ये भी है आपका z2, ठीक है। x मत देना, ठीक है, गलती से दे दिया मैंने, क्योंकि हम टेबल पे आ चुके, ये डायग्राम पे आ चुके हैं, तो यहाँ पे हमेशा जब z ही होता है, तो उससे मैं क्या करूं, 1 को माइनस कर दूं, ठीक है। ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये सब में लिखना जरूरी है। देखो मैं बड़े एरिया में से, देखो पहले मैंने यहां से देखो डायग्राम में वापस 0 से 2 में से अगर मैं 0 से 1 माइनस कर दूं तो बचा हुआ एरिया Z1 से Z2 का आ जाएगा। 0 से 2 से 0 से 1 माइनस कर दूं, यानी मैं ये वाला हटा दूंगी, ये वाला माइनस करके, येलो वाला, ग्रीन वाला जो, तो बचा हुआ एरिया देखो मेरा कौन सा आ रहा है, लाइंस वाला आ रहा है। अंडरस्टूड, समझे, तो वो इक्वल टू ये हो गया, समझ में आया। तो ये आपको करना है, ये कलर्स आपको नहीं करने, वो ऑटोमेटिक समझ जाएंगे, ठीक है। ऐसा आपका डायग्राम होना चाहिए। अब जैसा डायग्राम ड्रॉ करा वैसा लिख लो। तो ये वाला तो लिखा हुआ ही था मेरा, P कहां से चल रहा है, -2.5 से चले थे आप Z पर, और कहां तक चले थे, -1.5 तक, इज इक्वल टू, ये वाला डायग्राम क्या बता रहा है वो लिख लो। तो P कहां से चल रहे हो आप, -2.5 से चल रहे हो कहां तक, Z कहां तक चल रहा है, 0 तक, ठीक है। तो 2.5 से 0 तक, और उस वाले डायग्राम में कहां से चल रहे हो आप, सॉरी P लिखना जरूरी है, ये मैं देखो आपको फॉर्मेट बता रही हूँ कैसे लिखना है। P कहां से चल रहे हो आप, कहां से स्टार्ट किया, Z1 से स्टार्ट किया, तो वो Z1 की वैल्यू क्या है, -1.5 से चल रहे हो आप, स्कोर ही तो है वो Z की वैल्यू, तो -1.5 से आप चल रहे हो, कहां तक चल रहे हो, Z कहां तक, 0 तक। अंडरस्टूड, यहां तक कोई दिक्कत है आपको, ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा हो गया है। अब आपकी वैल्यू आ गई है 2.5 से, अब कभी माइनस में होते हैं क्या, नो, तो सिमेट्री कर दो इसको, सिमेट्री मतलब प्लस में कर दो, क्योंकि Z की वैल्यू कभी भी माइनस में होती नहीं है, तो प्लस में कर दो। तो P इसको रिवर्स कर दो, मतलब क्योंकि इस साइड की कोई वैल्यूज नहीं है हमारे पास, लेफ्ट साइड की, तो हमारे पास सब वैल्यूज राइट साइड के, तो उन्होंने बोला, जो देखो मैं रफ में आपको करके बताती हूँ, ये जो होता है ना, ये देखो ये, ठीक है, इसमें ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, ये भी 0.5 है, तो इधर की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो जो भी इधर की वैल्यू होती है उतना ही हम इधर एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि सेम दोनों साइड में डिस्टेंस क्या है, सेम है, समझ रहे हो। चलो, तो इसको हम सिमेट्री कर देते हैं, मतलब प्लस में कर देते हैं। तो 0 कहां तक चला, Z कहां तक चला, 2.5 तक, माइनस, ऐसे कैसे रहने देंगे, खाली हमें 0 इधर ले आना है, प्लस में ले आना, कि यही चीज प्लस में होती तो एरिया कितना होता, क्योंकि एरिया जो Z की टेबल दे रखी है ना आपको, वो सब आपको प्लस में दे रखी है, माइनस में नहीं दे रखी। अंडरस्टूड, चलो यहां तक आ गया। अब आप वैल्यू ढूंढो किसकी, 2.5 की वैल्यू देखो फटाफट, 2.5, तो वो वैल्यूज आप कैसे देखेंगे 2.5 की, बोलो 2.5 की वैल्यूज कैसे देखेंगे, तो मैं आपको बुक दिखाती हूँ, रुको, देखो ये आपकी Z टेबल है, ठीक है, ये आपकी Z टेबल है। अब आपको क्या करना है, इधर लेना है, कितना लेना है आपको, 2, तो 2.5 पे 0 देख लो, आगे कुछ नहीं है, तो आपका आएगा 4938, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.4938, और पीछे वाले की वैल्यू आएगी 1.5, 1.5 पे 0 देखो तो उसकी आएगी -0.4, 0.4, 1.332,
ओके तो आगे वाले की वैल्यू देखो स्क्रीन पे बता रही हूं मैं 0.4938 और पीछे वाले की वैल्यू आएगी 0.4332। ठीक है अब माइनस कर लो 0.4938 माइनस 0.433 सॉरी 2 ही बार 382 तो आपका आंसर आएगा 0.061 या 0.06 दो डेसिमल में रखते हैं। ठीक है अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है देन देयरफॉर फॉर परसेंटेज व्हाट यू हैव टू डू परसेंटेज पूरा लिखना फॉर परसेंटेज के लिए क्या करेंगे 0.06 इंटू 100 तो 100 कर दो इंटू 100 उस जो कैलसी में था मैंने उसी को 100 कर दिया तो ये आ गया 6 पॉइंट आ जाएगा ना तो आपकी वैल्यू आ गई 6.06%। ओके तो मैं यहाँ पे 06 और था ऐसे लिखो 4 डेसिमल में लिखो ताकि परसेंटेज में आ सकता है। ठीक है 4 डेसिमल में लिखना तो मेरे फॉर परसेंटेज आ गया मेरा 6.06 तो आंसर लिख दो 10 आंसर लिखो मुखवास लिखना जरूरी है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है 4 मार्क्स का है 3 मार्क्स का है कितने मार्क्स का क्वेश्चन है हमारा ये वाला था ना 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू हैव टू राइट लाइक दिस 10 द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स having expense between 750 rupees 750 to 1250 are 6.06%। ओके ऐसे आपको आंसर लिखना है तो फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया लो पिक्चर लो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट ये स्टेप चलने हैं आप डायरेक्ट कुछ भी नहीं कर सकते एक भी स्टेप मिस करोगे आपके आंसर कट जाएंगे यहाँ पे स्टेप चेकिंग ही है। और गाइज अगर आपको जेड टेबल देखना नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में लिखो मैं जेड टेबल कैसे देखते हैं उसको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगी अभी ये वीडियो लेंथी हो जाता है इसलिए मैं जेड टेबल अभी देखना नहीं बता सकती आपको। ठीक है अभी यहाँ पे आप चैप्टर रिवीजन नहीं कर रहे अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं गाला सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आपको अगर जेड टेबल देखना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट में लिखना। ठीक है वैसे सिंपल है पहला वाला जो डेसिमल होता है वो यहां देखते हैं ऐसे और जो दूसरा वाला डेसिमल होता है जो दूसरा सेकंड डेसिमल जैसे 2.02 तो 2.0 यहां देखेंगे और जो बाद वाला है 2 है 2.02 तो 0.02 यहां देखेंगे तो इस वाली लाइन में आएगा। ठीक है ऐसे इस वाली लाइन में अंडरस्टूड तो एक डेसिमल तक यहां देखना और सेकंड वाले डेसिमल से यहां देखना। ओके और नहीं हो तो 0 फर्स्ट वाली लाइन ही देखनी है अगर एक ही डेसिमल में आंसर है तो फर्स्ट वाली लाइन ही आपको देखनी है। ठीक है चलो फटाफट चलते हैं दूसरे पर अगर आपको नहीं आता देखना तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा दूंगी बुक के जिसमें मैं आपको टेबल स्क्रीन पर दिखा के प्रॉपरली समझा दूंगी कि टेबल कैसे दिखते हैं। ठीक है चलो नेक्स्ट फाइंड परसेंटेज ऑफ ए स्टूडेंट हैविंग एक्सपेंस मोर देन 1800 तो आपको परसेंटेज निकालना है अब जब स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी हो मोर देन 1800 हो तो आपको अब निकालना है जब स्टूडेंट्स की वैल्यू कितनी हो मोर देन 1800 तो मैं डाल देती हूँ 2 नंबर जब p x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए मोर देन 1800 वो परसेंटेज तो x से काय पे चलना है पहले आपको x से पहले आपको चलना है किस पे z पे फिर z से परसेंटेज पे फिर एरिया फिर परसेंटेज। ओके तो ये आपको निकालना है तो हम इसको लिख देते हैं px माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन ऐसे कैसे आप लिख दीजिए 1800 सॉरी रुको यहाँ पे भी वही लिखो यहाँ पे आपने एक नंबर दिया है तो x1 माइनस म्यू अपॉन स्टैंडर्ड डिवीजन। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ z लिख सकती हूँ z की वैल्यू कहां तक जाएगी आपकी अब लिखो x1 कितना माना आपने 1800 माइनस म्यू कितना है 2000 और स्टैंडर्ड डिवीजन कितना है आपका 500 रुपए। ठीक है तो आपका आ गया p सॉल्व कर लो इसको p z की वैल्यू क्या होनी चाहिए सॉल्व करो 1800 माइनस 2000 डिवाइडेड बाय
500. So your answer will be minus 0.4. ठीक है, अगेन वो प्रॉब्लम आ गया कि माइनस में नहीं होता तो उसको सिमेट्री करेंगे, लेकिन पहले z पर आ गए तो पहले डायग्राम बनाओ। तो ये डायग्राम कैसे बनेगा आपका, ठीक है, यानी आपको आपकी z का जो एरिया है वो माइनस 0.4 से ज्यादा होना चाहिए। एरिया z की वैल्यू 0.4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो माइनस है तो मैं इस साइड में कहीं बनाऊंगी, ठीक है, माइनस वाला इधर है क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी है, तो 0.5 है ये पूरा एरिया, और z इज इक्वल टू 0 बीच वाला होता है और प्लस इंफिनिटी इधर होता है। तो इधर वाला 0.5 और इधर वाला 0.5 माइनस का, तो माइनस वाली वैल्यू सारी इस साइड में रहेगी, ठीक है। तो इधर आ गया माइनस। अब z की वैल्यू माइनस 0.4 से ज्यादा होनी चाहिए। तो बताओ ज्यादा में आप राइट साइड चलोगे या लेफ्ट चलोगे, बोलो, राइट साइड चलोगे या लेफ्ट चलोगे, राइट साइड चलोगे, ठीक है। तो आपका ये एरिया आपको चाहिए, अंडरस्टूड। अब ये एरिया निकालने के लिए मैं कैसे करूंगी, इज इक्वल टू, एक डायग्राम में भी अगर आप इसको करना चाहें तो एक डायग्राम में भी हो सकता है, आप दो में करना चाहते हैं दो में भी हो सकता है। तो पहले आप 0.4 से कहां तक चलेंगे, मैंने क्या बोला, ये ट्रेन है, यानी z, ये आपका z1 मान लो, ठीक है, z1। तो ये आपका z1 से आप कहां तक चलेंगे, इसको z1 नाम दे दो, माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, कहां तक चलेंगे, 0 तक। ये आपकी ट्रेन है, एक बार इतना निकालना और एक बार, और इसमें प्लस कर देंगे उधर का पूरा एरिया। आप ऑटोमेटिकली, अगर आपको फर्स्ट डायग्राम पता चल गया ना, तो दूसरे दो तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, क्योंकि वो कैसे बनेंगे, दो किसी को जोड़कर बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ z इज इक्वल टू 0 माइनस इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी और ये पूरा एरिया, ठीक है, ये दो को जोड़कर बनेंगे। अब जो है वो लिख दो, तो p z की वैल्यू माइनस 0.4 इज इक्वल टू, यहां से, तो यहाँ पे जैसा है वैसे लिख दो। एक मिनट रुको बच्चों, गिव मी अ सेकेंड। हेलो, हाँ भैया, अभी थोड़ी देर लगेगी, 8:30। नहीं आ रहा, अभी 8:30 तक, अभी वही 8 बजे आता है। वो क्लास ले रहे हैं। तो देखो P, सॉरी टू डिस्टर्ब, सॉरी टू इंटरप्ट, चलो, तो P आपको क्या करना है, Z1, यहाँ Z1 से स्टार्ट किया था, कहां तक आपकी ट्रेन चली, Z, और कहां तक चली है, 0 तक, प्लस कर देना इसमें P, ये यहाँ पे कहां से चली, 0 से चली, कहां तक चली, Z, कहां तक चली, इंफिनिटी तक, ठीक है। अब आपको ये वाला देखो, जो Z1 था ना वो आपका माइनस में है ना, माइनस 0. तो मैं वैल्यू रख देती हूँ पहले, P Z1 की माइनस 0.4, Z कहां तक, 0 तक, प्लस P, एक भी स्टेप छोड़ नहीं सकते। आप बोलो मैम डायरेक्ट क्यों नहीं करते हो, छोड़ के चलो, तो नहीं छोड़ सकते बेटा, ठीक है। अब सिमेट्री करो, तो यहाँ पे लिखना देयरफॉर सिमेट्री, है ना, TERY कुछ होगा, MMTERY। तो सिमेट्री में आपको क्या करना होता है, इसको प्लस में डालना होता है वापस। तो 0 से Z और 0.4 तक, प्लस P 0 से Z कहां तक, इंफिनिटी तक, ठीक है। अब एरिया देख लो, 0.4 का एरिया देख लो फटाफट, 0.4, तो 0.4 की वैल्यू देखो, 0.4 पे आगे कुछ नहीं है, तो पहले कॉलम में ही आपको देखना है। देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ, पहले कॉलम में ही आपको देखना है, ये वाली वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपकी वैल्यू आ रही है 0.1554, ठीक है, प्लस इसका तो पता ही आपको 0.5 था, इंफिनिटी तक तो 0.5 ही होता है, ठीक है। अब आप दोनों को प्लस कर दो, तो दोनों को प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा, दोनों को प्लस करो, 0.1554
0.1554 plus 0.5. So your value will be 0.6554. Okay. अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. Therefore, for percentage, what you have to do? 0.6554 into 100. तो आपका आंसर आ जाएगा 65.54%. ठीक है. अब आप वैसे लाइन लिख देना. the percentage of student having expense more than 1800 is 65.54 students. Thus the percentage of students answer. ठीक है. The percentage of students having expense of more than 1800 rupees, 1800 are 65.54%. ओके. ये डॉट है, फुल स्टॉप है ये. ओके. तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. ले लो स्क्रीनशॉट. ओके. नहीं, एक बार में नहीं आएगा, आप 2 बार में लो. पहला ले लो, पहले इतना ले लो पहले. डन. और ये और ले लो. डन. समझ में आया. तो आपको स्टेप वाइज ही स्टेप चलना है. इस चैप्टर में है ही ऐसे. देखो इस चैप्टर में क्या है, पहले एक्स पे, एक्स अगर दे रखा है तो एक्स से काय पे जाना है आपको, जेड पे, जेड से काय पे जाना है आपको, एरिया पे. फिर एरिया से 2 हो सकते हैं. एक तो आपको कभी कभी नंबर पूछेगा, कभी परसेंटेज पूछेगा. तो पहले एक्स से देखो मैं जेड पे गई, जेड से फिर डायग्राम, बीच में एरिया बनाने के लिए डायग्राम भी बनाना है, और फिर या तो परसेंटेज पे, नंबर पे. ये एक्चुअली पूरा चैप्टर यही है. या तो कई बार रिवर्स जाना होता है, या कई बार सीधे सीधे ऊपर से आना होता है. पूरा चैप्टर यही है. ठीक है.